तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की, राघव की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है मिथुन लग्न की और इसकी जो राशि बनी है वो है तुला राशि। अगर इसकी देखो जी मैं कुंडली की बात करूं तो कुंडली वैसे तकरीबन अच्छी है, लेकिन कुछ ग्रह हैं जो इसको खराब फल दे सकते हैं। तो ये मैं पूरा आपको अभी विस्तार से समझाऊंगा। और जैसे कि आपकी देखो जी, मैंने पहले कुंडली बनाई थी। आपको मैंने बताया था कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा फिर लिख रखे हैं, एक और मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़के का पहला घर, और पहले घर से इसका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ कैसी रहेगी, सेहत कैसी रहेगी। दूसरा घर जो कि है इसके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी कैसी होगी। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र कितनी है। नौवें घर से भाग्य कैसा होगा। 10वां घर है इसके काम काज का, पिता का भी है। 11वां घर लाभ, बड़े भाई बहन। 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना होता है वो कुंडली का घर देखा जाता है। और सबसे जरूरी क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों का जो असर है वो हमारी लाइफ के ऊपर कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। जैसे कि इसके ऊपर जब भी राहु की दशा आएगी उस समय राहु एक्टिवेट होगा। जो भी राहु ने अपना असर देना है अच्छा बुरा, वो अपनी दशा में ज्यादा देगा। तो हमें मतलब सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। और अभी जो दशा इसके ऊपर चल रही है वो है शनि ग्रह की। अभी चलिए देखो जी, महादशा ये दूसरा महीना 21 से चली है। और ये काफी लंबी दशा है, 40 में जाके खत्म होगी। 19 साल की दशा है। तो इस लड़के के जीवन के ऊपर अभी वर्तमान में जो असर है बड़ा, वो शनि का है। और यहाँ पे देखो जी, दशा दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। और शनि की ही महादशा है, शनि की ही अंतरदशा है। क्योंकि दूसरा महीना 21 से चली है, ये भी दूसरा महीना 24 में खत्म होगी। ठीक है। जो अंतरदशा वो तो अभी खत्म हो जाएगी दूसरा महीना 24 में। लेकिन जो महादशा है वो तो काफी लंबी है। तो फिर भी इसके ऊपर जो बड़ा असर रहेगा आगे भी जाके, वो 80% शनि का ही रहेगा। मतलब इसकी लाइफ में आगे जो भी चीजें होंगी, जो भी कुछ होगा, वो बड़ा कारण शनि होगा। तो हमें सबसे पहले इसके शनि को देखना पड़ेगा कि वो इसको क्या अच्छे फल देगा, क्या बुरे फल देगा। तो शनि इसका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। 9वें घर से देखो जी काफी चीजें देखी जाती है। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है कि लड़के का भाग्य कैसा होगा। इसके अलावा 9वां घर धर्म का होता है, तीर्थ यात्रा का, विदेश यात्रा का। ये पिता का भी घर होता है। अब इसके लिए हमें 9वें घर का जो मालक है, 9वें घर में देखो लिखा है 11। 11 है कुंभ राशि। कुंभ राशि का जो मालक होता है वो शनि होता है। तो हमें शनि को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ बैठा है, कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो शनि आप देखो कहाँ बैठा है। वो कहीं दूसरे घर में नहीं बैठा। वो इसी घर में बैठा है जहां जिस घर का है वो मालक, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। जो भी ग्रह अपने ही घर में होता है वो बहुत अच्छा माना गया है। जिसका जो शनि है वो 9वें घर का मालक 9वें घर में ही बैठा है, अपने ही घर में बैठा है। जिसकी वजह से शनि इस 9वें घर का कर देगा बहुत ही अच्छा। 9वें घर से जो भी चीजें देखी जाएंगी, जैसे 9वें घर से देखा जाएगा भाग्य। तो भाग्येश कौन बना, शनि। तो शनि क्या करेगा, इस लड़के को परम भाग्यशाली बनाएगा। इसका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। अभी खासकर शनि की दशा में शनि इसको भाग्यशाली बना देगा। और इसके अलावा ये धर्म का भी ग्रह है, धार्मिक, परोपकारी। ये विदेश का ग्रह है, इसको इससे देश विदेश की यात्रा भी करवाएगा। इसका विदेश में भी भाग्य होने के योग है। और शनि इस 8वें घर का भी मालक है। साथ वाला जो घर है 8वां घर, ये भी शनि का है। क्योंकि 8वें घर में देखो यहाँ पे 10 लिखा है, ये मकर राशि, मकर राशि का मालक भी शनि होता है। और 8वां घर है आयु का, इसकी उम्र भी शनि लंबी कर देगा काफी। तो शनि अभी जो अच्छे फल बोले, ये तो है शनि के अच्छे फल। मतलब इसको भाग्यशाली बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, देश विदेश की यात्रा करवाएगा, पिता के लिए अच्छा है। पिता की उम्र लंबी, उम्र इसकी भी उम्र लंबी कर देगा। लेकिन शनि देखो जी बुरे फल भी देगा। वो क्या देगा भाई। शनि की होती हैं 3 दृष्टियां। यहाँ से बैठा बैठा इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी इस 11वें घर के ऊपर। और 11वें घर में देखो जी क्या लिखा है, एक, जो कि है मेष राशि। 1 नंबर मेष राशि होती जो कि इस शनि की नीच राशि है। मतलब शनि इस 11वें घर का बुरी तरह से नुकसान करेगा, जो कि है 11वें घर से जो चीजें देखी जाएंगी उन चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे कि 11वां घर है इसके बड़े भाई बहन। तो इसके अगर बड़े भाई बहन होंगे उनसे मनमुटाव होगा। 11वां घर इच्छा पूर्ति का, आमदन का, लाभ का, थोड़ा सा कामकाज में जो आमदन होगी, इनकम होगी, उसको लेके दिक्कतें कर देगा। ये थोड़ी सी ज्यादा नहीं, वैसे थोड़ी बहुत ही करेगा। और साथ में इसी यहाँ पे 10 में यहाँ पे, वैसे देखो जी क्योंकि ये योग कारक भी है।
इतना मत सोचना कि ये ज़्यादा खराब है, फिर भी 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। लेकिन जो थोड़े बहुत बुरे फल हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो इस लड़के को ना मिले तो क्या किया जाए? तो ये लड़का शनि के पाठ पूजा उपाय करे। पहला उपाय, इस लड़के ने हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाना ही जाना है, ये लिख लो। दूसरा उपाय, ये लड़का रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे, और हो सके तो शनि का मंत्र जाप भी कर सकता है। तो 3 उपाय मैंने बोले हैं, शनि मंदिर जाना है, शनि का मंत्र जाप करे और शनि चालीसा पढ़ ले। और मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके अलावा एक एक और उपाय है, अगर ये हो सके शनिवार का व्रत रख सकता है, वो भी अच्छा होगा इसके लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई व्रत नहीं रख पाएगा, तो कोई बात नहीं, रहने दे, लेकिन मंदिर जरूर जाया करे और शनि चालीसा का पाठ चाहे पढ़े या शनि मंत्र जाप कर ले, दोनों में से चाहे एक कर ले। तो अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे 7वें घर में, यहाँ पे देखो जी 4 ग्रह बैठे हैं। इन चारों की पहले मैं बात करता हूँ कि ये ग्रह इसको क्या अच्छा बुरा फल देंगे। तो आपको मैंने अभी जैसे बोला था कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ये जो 7वां घर है, ये 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। इसकी जो पत्नी है वो कैसी इसको मिलेगी, पत्नी का सुख कैसा होगा, ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको जैसे मैंने भी बोला कि सबसे पहले घर का मालिक देखा जाता है। तो देखो जी 7वें घर में लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालिक बना है गुरु। तो इसकी पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु कहाँ बैठा है? वो इसी घर में बैठा है, यहाँ पे देखो गुरु बैठा है। तो पत्नी के लिए गुरु को देखना पड़ेगा, जो कि 7वें घर का मालिक है, और गुरु इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गुरु के अलावा देखो जी 7वें घर में ही सूर्य भी बैठा है, बुध भी बैठा है, मंगल बैठा है। मतलब इसकी पत्नी का सुख अगर देखना है, इन चारों ग्रहों को देख के ही डिसाइड होगा कि भाई पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख कैसा होगा। तो सबसे पहले हम 7वें घर में, 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में 9 लिखा, मालक गुरु। सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। तो गुरु इस वाले की कैसा है? तो गुरु इसका है 100 में से 100% इसको अच्छे फल देगा। क्यों? क्योंकि जहाँ गुरु बैठा है वो 7वें घर में ही बैठा है, अपने घर में। जैसे कि शनि इसका 9वें घर का मालक 9वें घर में बैठा है, गुरु जहाँ बैठा है 7वें घर में, वो 7वें घर का मालक है। तो अपने घर में बैठने की वजह से अपने घर का अच्छा करेगा। मतलब गुरु ये दिखा रहा है इस लड़के को पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी इसकी बहुत अच्छी होगी, धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, पत्नी मतलब सभी गुणों से युक्त होगी। और गुरु देखो जी इस घर का भी मालक है, 10वें घर का। 10वें घर में यहाँ पे देखो लिखा है 12, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो गुरु 10वें घर का भी अच्छा कर देगा, जो कि काम काज का घर है, काम काज पत्नी घर में चला गया। गुरु ये दिखा रहा है इसकी पत्नी के आने के बाद इस लड़के का काम काज ज्यादा चलेगा, और पत्नी के आने के बाद किस्मत भी चमकेगी। लेकिन इसका जो गुरु है उसके बल, उसमें बल कम है, यहाँ पे 2 डिग्री का है और अस्त भी बैठा है। इसका मतलब ये हुआ, गुरु देखो जी देगा तो अच्छे फल, लेकिन अच्छे फल देगा कम मात्रा में, क्योंकि वो अस्त है और बल कम लेके बैठा है। अब सवाल है कि गुरु के अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। यहाँ पे देखो जी ये मत सोचना कि गुरु इसका खराब है अच्छा, बस जो अच्छे फलों का लेवल है वो कम है। हमने अच्छे फल जो इतने हैं वो बढ़ाने हैं। उसको बढ़ाने के लिए 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय, आप इस लड़के को गुरु का पुखराज रत्न दान कराओ। दूसरा उपाय, इस लड़के को गुरु का मंत्र जाप करने के लिए बोला जाए, जो कि सुबह के टाइम एक माला जरूर किया करे। ये ओम ब्रह्म बृहस्पति नमा एक माला डेली करना है, कब तक? करता रहे लाइफ टाइम। तीसरा उपाय, पीले कपड़े ज्यादा पहना करे। तो पुखराज भी धारण करना है, और पुखराज जो रत्न है वो राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है, वजन के अनुसार। जैसे इसका वेट 70 है, तो 7.25 का पुखराज ले लेना है, और उसको सोने में जड़वाना है या पित्तल में, इनमें से किसी एक धातु में जड़वा के बृहस्पति, शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को धारण करना है। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। और धारण करने से पहले एक एक माला गुरु का मंत्र जाप भी करना है कि हे गुरु देवता जी, आपका मैं मदद रतन धारण करने लगा। और ये देखो जी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर ले, जब भी आपका बजट होगा इस लड़के से, इस लड़के को आप पुराज रत्न धारण करवा देना। और गुरु का मंत्र जब इसको बोला जाए कि भाई रोजाना किया करे, सुबह के टाइम 1-2 माला, चाहे एक माला ही करे, जरूर करे। फायदा क्या होगा? जो अच्छे फल वो बढ़ जाएंगे। अच्छे फल क्या बढ़ेंगे? काम काज के लिए बहुत अच्छा होगा, इसके काम काज में कभी दिक्कतें नहीं आएंगी गुरु का अगर मंत्र आप करेगा। पत्नी के लिए अच्छा होगा। अब देखो जी गुरु के साथ ही यहाँ पे बुध बैठा है, तो सवाल है कि बुध कैसा है? बुध भी इसका 100 में से 100% अच्छे फल देगा। बुध देखो जी बैठा है आके 7वें घर में, लेकिन बुध के अपने 2 घर हैं। एक तो बुध इस पहले घर का मालिक है, और चौथे घर का। पहला घर है इस लड़के का घर, जैसे 7वां घर इसकी पत्नी का है, ऐसे ही पहला घर इस खुद लड़के का घर है। ये लड़का खुद कैसा होगा?
इसकी सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, ये चीजें हम पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में लिखा है 3, जो कि मिथुन राशि, मालक है बुध। तो इसके लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। और बुध यहाँ से 7वीं दृष्टि से पहले घर को देखेगा, तो बुध अपने पहले घर का करेगा अच्छा। मतलब बुध ये दिखा रहा है ये लड़का बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, ये समझदार होगा, बातचीत करने में कुशल होगा, वाणी अच्छी होगी, और जीवन में काफी आगे जाएगा। और बुध इसकी पत्नी घर में बैठे, इसकी पत्नी भी इसको बुद्धिमान मिलेगी, वो भी बहुत ज्यादा समझदार होगी और गुणी होगी। और बुध देखो जी चौथे घर का भी मालक है, मकान वाहन के घर का। बुध इसको मकान वाहन का भी सुख देगा, खासकर पत्नी के आने के बाद। मतलब बुध ही दिखा रहे जब पत्नी आएगी, मकान वाहन के सुख में वृद्धि होगी। लेकिन बुध के भी जो अच्छे फल है उसमें कमी आ रही, क्योंकि बुध भी यहाँ पे अस्त है, और अस्त ग्रह मृत होते हैं। तो बुध का भी बल कैसे बढ़ाया जाए? 2 उपाय, 3 उपाय है इसके भी। पहला उपाय, ये लड़का बुध का भी पन्ना रत्न धारण करे। और पन्ना इसने राइट हैंड की छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। लिख लो आप, बुध का पन्ना चांदी में जड़वाना है, बुधवार को धारण करना है, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को, सुबह के समय, सुबह या 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में ये रत्न धो लेना है, धारण कर लेना है। और बुध का भी जो पन्ना लेना है वो 7.25 रत्ती, बुध का पन्ना ले ले 8.25 रत्ती का। पुखराज चाहे 7.25 रत्ती का हो, बुध का पन्ना 8.25 रत्ती का लेके धारण करना है। और बुध का दूसरा उपाय, बुध का भी ये लड़का मंत्र आप एक माला सुबह के टाइम जरूर करें। गुरु का भी मंत्र करना है सुबह के टाइम एक माला, और बुध का भी करना है। और बुध के लिए हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करे, पीले और हरे कपड़े कोशिश करे ज्यादा यूज करे। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, सवाल कि वो कैसा? सूर्य भी अच्छा है। सूर्य इस घर का मालक है, तीसरे घर का, जो कि है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और बैठा है सूर्य 7वें घर में, गुरु की राशि है। और लगन को देख रहा है सूर्य, इसको साहसी बनाएगा, लड़का साहसी होगा, पराक्रमी होगा, उद्यमी होगा। थोड़ा सा सूर्य क्रूर है, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। मंगल की बात की जाए, मंगल एक तो 6ठे घर का मालक है, और 11वें घर का। 11वां घर लाभ, इच्छा पूर्ति। लाभ चला गया जाके पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि इसकी पत्नी के आने के बाद इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पत्नी के आने के बाद इसकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, पत्नी के आने के बाद कामकाज में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल 6ठे घर का भी मालक है, रोग, शत्रु, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होता रहेगा, मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल कुंडली मंगलीक भी बना के बैठा है, लेकिन वो मंगल दोष खत्म हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि साथ में एक गुरु भी है। फिर भी थोड़ा सा मंगल दोष की वजह से विवाह में देरी हो सकती है। तो चारों ग्रहों को जो असर है पत्नी में पाया जाएगा। और ये कन्फर्म है, इसकी पत्नी के आने के बाद ही इसकी असल में किस्मत चमकेगी। पत्नी के आने के बाद मतलब लाइफ में इसका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। पत्नी के आने के बाद धन भी आना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, और पत्नी इसकी सभी गुणों से युक्त होगी, पढ़ी लिखी, आज्ञाकारी, बुद्धिमान भी होगी, धार्मिक, और थोड़ी सी क्रोधी भी होगी। और चारों ग्रहों की दृष्टि पहले घर के ऊपर, ही पहले घर का भी अच्छा करेंगे। लड़का खुद भी साहसी होगा, बुद्धिमान होगा, धार्मिक होगा, समझदार होगा, क्योंकि चारों ग्रह लगन को भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे 5वें घर में चंद्रमा, वो भी अच्छा है। चंद्रमा इस दूसरे घर का मालक है, जो कि यहाँ पे दूसरे घर में 4 लिखा है, जो कि कर्क राशि। और दूसरा घर है धन का, धन चला गया 5वें घर में, जो कि संतान का घर है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इसकी संतान होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। और चंद्रमा 5वें घर में बैठा है। चंद्रमा एक है लीड्स ग्रह, इसके हो सकता है कन्या संतान ज्यादा पैदा हो, पुत्र कम हो। और और 5वें घर में जो 7 लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र, ये मुझे थोड़ा सा खराब लगा है। 5वें घर में चंद्रमा, वो तो 5वें घर का करेगा अच्छा, लेकिन 5वें घर का मालक शुक्र थोड़ा सा खराब है। तो शुक्र क्या करेगा? हल्की सी संतान संबंधी कोई चिंता परेशानी पैदा कर सकता है। वो क्या होगी, या तो संतान का थोड़ा सा बीमार होना, या कन्या ज्यादा पैदा होना। और शुक्र इसकी लड़के की हेल्थ को भी खराब कर देगा अपनी दशा में। 8वें घर में बैठा शुक्र जब भी 8वें घर में होता है, हेल्थ को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करता है। इसके आपको मैं उपाय बताता हूँ, क्या उपाय है बाद में बताता हूँ। अब देखो जी, जैसे मैंने बोला, इसका हमने शनि देखा वो अच्छा है, चारों ग्रह देखे वो भी अच्छे हैं, चंद्रमा देखा वो भी अच्छा है। और बस इसका जो नेगेटिव चीज क्या है वो अभी आपको बताता हूँ, वो है राहु और केतु। क्यों है? क्योंकि ये लेके बैठे हैं काल सर्प दोष। यहाँ पे देखो राहु है और केतु है, और ये हिस्सा आप देखो पूरा खाली दिख रहा है। 11वां 12वां घर, पहला, दूसरा, तीसरा, इन घरों में कोई भी ग्रह आपको नजर नहीं आ रहा, सभी ग्रह इस साइड में बैठे हैं, वो हिस्सा पूरा खाली है। तो ये है काल सर्प दोष। और जब काल सर्प दोष बनता है, वो बंदे को लाइफ में काफी दिक्कतें आती हैं। मतलब ये जो काल सर्प दोष है, इसको इसका क्या नुकसान होगा? ये अच्छा दोष नहीं होता। इसकी वजह से ये लड़के को लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, काफी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और ये जो दोष है ज्यादा, इसको नुकसान क्या देगा?
इन दो ग्रहों का, राहु चौथे घर का नुकसान करेगा और केतु 10वें घर का, ये दो घर इसके ज्यादा खराब होंगे। सबसे पहले राहु की बात करते हैं। राहु कहाँ बैठा है? चौथे घर में। और चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का घर। तो राहु इन चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। जैसे कि चौथा घर किसका है? माता का। तो राहु माता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा, जैसे कि जहाँ तो माता का बीमार होना, या माता से कम बनना, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आना, या माता से ये लड़का दूर जाएगा। चौथा घर है मकान का, इसको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। और सबसे बड़ी बात, ये चौथा घर है जन्म भूमि का, जहाँ पे लड़के का हुआ है जन्म। जैसे कि इसका जन्म हुआ है जलंधर में, तो राहु क्या करेगा? इसको जन्म भूमि पर टिकने नहीं देगा, इसको जन्म भूमि से दूर लेके जाएगा। दूर का मतलब चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे इसका अपना ही देश। और ये राहु, जितना ये लड़का जन्मभूमि से दूर जाएगा उतना ही इसको फायदा होगा, मतलब इसकी किस्मत चमकेगी जन्मभूमि से दूर जाने पे भी। तो कोशिश करे जन्मभूमि से दूर जाए, चाहे वो विदेश है चाहे इसका अपना ही देश है। और केतु 10वें घर में थोड़े बैठ के काम काज में दिक्कतें, पिता से भी थोड़ा पता मन मुटाव। तो ये दोष अच्छा नहीं है। और ये ज्यादा एक्टिवेट कब होगा? जब भी कभी राहु केतु की दशा चलेगी, खासकर राहु की दशा जब भी इस लड़के के ऊपर चलेगी उस समय ये एक्टिवेट होगा। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि राहु इसका बल जो है वो 29 डिग्री बिल्कुल कम लेके बैठा है। बल की वजह से जो बुरे फल मैंने अभी बोले हैं वो मिलेंगे भी, थोड़े बहुत मिलेंगे। तो फिर भी ये लड़के ने इसके उपाय करने हैं। तो अब देखो जी क्या क्या उपाय मैंने बोले हैं। सबसे पहले तो इसका जो नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसका जो काल सर्प दोष बना है, तो इसके लिए लड़का क्या करे? रोजाना रात के समय राहु कवच का पाठ और केतु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना ही पढ़ना है। 2-2 मिनट के पाठ है, ये पाठ इसने पढ़ने ही पढ़ने हैं, राहु कवच और केतु कवच। दूसरे इनके उपाय, राहु का दान सतनाजा है जो कि ये लड़का रोजाना किया करे, और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना है। तो ये इसकी ये लड़के ने उपाय करने हैं, इनके पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, और इनके दान करने। और इसके अलावा मैंने की शुक्र भी बोला था, इसका थोड़ा सा हेल्थ खराब करेगा। तो शुक्र के लिए सुबह के टाइम शुक्र कवच का पाठ पढ़ना ही पढ़ना है या सुनना है। और शनि की बड़ी दशा वो तो अच्छा है, फिर भी शनि चालीसा का पाठ ये रात के समय पढ़ लिया करे, या शनि का मंत्र आप कर लिया करे, और शनि मंदिर जाता रहे हर शनिवार को। तो इसके कुछ उपाय सुबह के टाइम है, कुछ रात के समय। सुबह के उपाय क्या क्या हैं? सुबह के लिए मैंने बोला है कि गुरु का मंत्र आप एक माला जरूर करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। जब मान लो इसने गुरु का मंत्र जाप कर लिया, उसी समय इसने एक माला बुद्ध का भी मंत्र करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः। और उसी समय शुक्र कवच का भी पाठ पढ़ना है। तो 3 उपाय इसके सुबह के टाइम है। रात के उपाय हैं, राहु कवच का पाठ पढ़ लिया, उसी समय केतु कवच का पाठ पढ़ना है, उसी समय शनि का पाठ पढ़ना है, शनि चालीसा या शनि का मंत्र जाप करना है। और रत्न आपको मैंने बोला बुध का पन्ना और गुरु का पुखराज दान करना।